please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। बाजार का रुख अगर आप देखें, दुनिया के बाजार मिले जुले संकेत दे रहे हैं। इससे महत्ता हमारे लिए, लेकिन कच्चा तेल बड़ी रैली। जी हाँ, और वो मेरे ख्याल में आज वो पूरी रैली को जरूर फ्यूल करता हुआ दिखाई देगा। कल जिस तरह का हाल हुआ है इक्विटी मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फटाफट आपको बता दें कि कौन कौन हमारे साथ आज होने वाले हैं कार्यक्रम में। आज बात करेंगे हम इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ताहिर बादशाह से। मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी हमारा साथ देंगे और ashwinigujral.com के फंड मैनेजर अश्विनी गुजराल, साथ ही S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा और राजेश सातपुते भी देंगे हमारा साथ। वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी हम समझेंगे सुमित पगड़िया के साथ। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजारों के संकेत ये मिले जुले ही हैं। अमेरिका का हाल देखें तो डाउ बढ़त पर जाकर बंद हुआ। फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनियों में मुनाफा वसूली हुई, इसीलिए नैस्डैक एकदम सपाट या फिर हल्की गिरावट के साथ जाकर टिका है। इस समय एशिया मार्केट की तस्वीर देखिए, वहां पर एक दिन की छुट्टी के बाद निकेई यानी कि जापान के जो मार्केट्स खुले हैं, तेजी देखने को मिल रही है। 127 अंकों का उछाल, लेकिन शंघाई नर्म है, यहां पर लगभग 25 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और हैंगसेंग में भी बिकवाली बस बढ़ती जा रही है। 300 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान हैंगसेंग के मार्केट में देखने को मिला है और ये थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहा है। बाकी के एशियाई बाजारों में भी कॉस्पी हो, ताइवान के मार्केट हो, हल्की नरमी दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी फटाफट देख लेते हैं, सपाट है, 12 पॉइंट नीचे। कल काफी नुकसान देखने को मिला था भारतीय मार्केट्स में, काफी मुनाफा वसूली देखी गई, लेकिन आज का सबसे बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स वो कच्चा तेल ही है। जैसे प्रदीप ने मेंशन किया, $73 के नीचे भाव देखने को मिल रहे हैं। ब्रेंट देखिए 72.31 पर है। ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस है और ये वजह इसीलिए देखने को मिल रही है कि यूएस ने ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए थे, कुछ इंपोर्टर देशों के लिए वो राहत या फिर रियायत देने को भी तैयार हैं और यही वजह थी कि सप्लाई बढ़ेगा। उस उम्मीद में कच्चे तेल में भारी भरकम 4% की गिरावट देखने को मिली और आज भी दाम सुबह में कुछ हल्की ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि हम थोड़ा दुनिया से आगे चलते हैं। कल जब हमने शुरुआत से ही कमजोरी दिखानी शुरू की, उस समय कोई ऐसे बुरे संकेत थे नहीं और कल के दिन जो बिकवाली हुई खासतौर पे बैंकिंग शेयरों में, मिड कैप्स में, तो उससे बाजार अब काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में आज की जो स्ट्रैटेजी होगी, एक तो क्रूड का हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारे बाज़ारों को क्रूड का पूरा फ़ायदा मिलता है हमेशा, और इसका इम्पैक्ट केवल शेयर बाज़ार पे नहीं, बॉन्ड मार्केट पे, फॉरेक्स मार्केट पे, हर जगह दिखता है। तो ऐसी स्थिति में बैंकिंग स्टॉक्स जो कल काफ़ी पिटाई झेल चुके हैं, उनमें एक बाउंस आना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखिए। आज के लिए निफ्टी बैंक आप खरीद के चल सकते हैं। लक्ष्य होगा 26,750 और 26,850 का। स्टॉप लॉस आपको 26,570 पे लगाना है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी के लिए इंट्राडे ट्रेड इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स की चाल अलग अलग है। चुनिंदा 6-7 बड़े दिग्गज हैं जो बाजार को मोटे तौर पे सपोर्ट करते हैं और उनमें से भी कुछ हेवी वेट्स में हमने कल थोड़ी बिकवाली होते हुए देखी है। तो हो सकता है आईटी से आज आपको सपोर्ट ना मिले, फार्मा से आपको आज सपोर्ट ना मिले। तो ऐसी स्थिति में बैंकिंग और शायद मेटल, ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो निफ्टी को ड्राइव कर रहे होंगे। लेकिन निफ्टी की स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिहाज से एक रेंज बाउंड ट्रेड समझ के आप चलिए। 10,900 से 10,970 का दायरा होगा। अब पोजीशनल रणनीति की बात करते हैं। पोजीशनल स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए इस मार्केट में बेच कर चलने की? किसी भी उछाल में बाजार में जिस तरह से गिरावट आई है, जिस वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 11,000 के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। तो निफ्टी में आप 11,080 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा करके मंदी करेंगे अगर आप पोजीशनल ट्रेडर हैं। तो किसी भी उछाल में ये ट्रेड आपको लेना है। आज मौका मिले तो आज लेंगे, सुबह मिले तो सुबह, दोपहर बाद मिले तो दोपहर बाद, और अगर इंतजार करना पड़े, अगर अच्छा बाउंस नहीं आता है तो इंतजार करके ट्रेड करेंगे। लेकिन पोजीशनल ट्रेड जो भी होगा वो मंदी का ही होगा। 11,080 का स्टॉप लॉस निफ्टी पे लगाएंगे। निफ्टी बैंक के लिहाज से अगर आप देखें तो वो स्टॉप लॉस होगा 27,170 और ये दोनों बहुत ही अहम लेवल हैं। जब तक बाजार इनके ऊपर नहीं निकलते, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के जो लेवल हम बता रहे हैं, जब तक ये क्रॉस नहीं होते तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पोजीशनल ट्रेडर को बना के रखनी है। आप ये मान के चलिए। एक खास बात यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, खासतौर पे मिड कैप्स में बहुत ही तगड़ी पिटाई हुई है, तो उन तमाम स्टॉक्स में भी हो सकता है कि सेलेक्टिवली थोड़ा बहुत इधर उधर आपको बाउंस आता हुआ दिखाई दे, लेकिन मिड कैप में किसी भी उछाल में आप तेजी करके हरगिज ना फंसें। ये जो स्ट्रैटेजी हम आपको इंट्राडे के लिए तेजी की बता रहे हैं
वो भी केवल दिग्गज स्टॉक्स के लिए है और वो भी केवल खास तौर पे निफ्टी बैंक के लिए है। निफ्टी में अगर आप इंट्राडे की ट्रेडिंग लॉन्ग साइड में करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सोच समझ कर करें। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आप सही लेवल, सही मूड बाजार का भांप सकते हैं, तभी आपको तेजी करनी चाहिए। कल के बाजार में भी रिश्ता अगर आप देखें तो इनफैक्ट बड़े खिलाड़ियों की ओर से बिकवाली के ही आंकड़े, तो ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि मार्केट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब है। एफआईज 626 करोड़ बेचकर गए, डीआईआईज की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला और इवन वायदा कारोबार में अगर आप देखें तो इंडेक्स लिए हैं तो स्टॉक बेचा भी है। इसलिए साफ तौर पे ये स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली की और उसके सामने इंडेक्स चूंकि ओवरसोल्ड हो रहा था निचले स्तरों पे, तो शायद उन्होंने वहां पर थोड़ी पोजीशन कवर की होंगी। और ये इनफैक्ट अगर आप करीब से देखेंगे तो ये शॉर्ट कवरिंग है, ये नए लॉन्ग नहीं है। तो पहले शॉर्ट किया था, रेंज के नीचे मिला तो एफआईआईज ने मुनाफा वसूल कर लिया। इसको आप निफ्टी फ्यूचर्स में एफआईआई की बाइंग मत समझिए, ये निफ्टी फ्यूचर्स में मंदी करने वाले एफआईआईज ने मंदी की पोजीशन पे मुनाफा वसूली की है, ये समझ के चलिए। यानी कि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका ज्यादा सहारा नहीं मिलेगा आज। हाँ, आज शायद सहारा मिलेगा, एक दिन आधे दिन जितनी देर के लिए भी मिले। और ज़्यादा फायदा जो है वो ऐसा लगता है कि बैंकिंग पे आपको मिलेगा, निफ्टी में शायद ना मिले। स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूव दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इंडेक्स को प्ले करने जा रहे हैं तो शायद निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी को ज्यादा फायदा। तो इंडेक्स के लिए खास तौर से सिर्फ कच्चे तेल का टूटना काफी नहीं है, यही जिस्ट है। देखते हैं आज कितना एक्शन देखने को मिलेगा। ढेर सारे स्टॉक्स उस लिहाज से आज फोकस में रहेंगे जरूर। प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा हमारे साथ है। प्रकाश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी क्या ट्रेड रहेगी आज? सुबह सवेरे क्या करेंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग टू यू। कल जो रेंज था वो अब रेंज थोड़ा लोअर हो गया। कल का जो मेरे ख्याल से रेंज था कुछ 11,020 का था और 70 का 90, 70 और 90 का रेंज था, मुझे ध्यान है। अब वो रेंज लोअर हो गया क्योंकि एक एग्जॉशन नज़र आया और शायद कह सकते हैं कि 10,960 ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अपर रीजन्स पर है और लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है 10,814 में है। मुझे लगता है वहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए आज के लिए। तो कहाँ खुलता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर अपर रीजन्स पे खुलता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर फ्लैट खुलता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अब भी रहेगी, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप रहेगा 10,960 के ऊपर। लेकिन खरीदने की जगह या शॉर्ट कवरिंग की जगह जो होती है 10,814 के आसपास रहेगी। अगर वहाँ लोअर लेवल्स पे खुलता है, क्या हम खरीद सकते हैं वहाँ पर? शायद एक एग्रेसिव ट्रेडर खरीद भी सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जहाँ से एक बाउंस मिलने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। 10,814 कल के क्लोजिंग से 120 पॉइंट नीचे है। एब्सोल्युटली वहाँ जाएगा तो वहाँ पर सपोर्ट बहुत है। अगर वहाँ पर के आसपास मिलता है तो खरीदने का शायद एक मौका मिलता है इंट्राडे के लिए। अगर आज होता है तो कल होगा, तो कल बात अलग हो जाती है। ओके, तो इसलिए कि नहीं 10,814 कल भी खरीद सकते हैं ना, वो आज का लेवल है। तो बैंक डाउन खरीदिए, या तो शॉर्ट किया है तो वहाँ पर शॉर्ट्स कवर कीजिए। ये रहा मुझे निफ्टी का ऐसा लगता है। तो ये प्रकाश जी का प्रोप्राइटरी मॉडल है, इसमें से ये आंकड़े निकलते हैं, तो आपको हर रोज इनसे पूछना चाहिए कि आज के लेवल क्या है, कल के लेवल आज वैलिड नहीं होते। एब्सोल्युटली ध्यान में रखिए। बिल्कुल, तो इस मार्केट में ट्रेड करना तो काफ़ी मुश्किल बना हुआ है प्रकाश, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक आपने चुने एक दो जो लॉन्ग या शॉर्ट क्लियर दिखा रहे हैं कि हाँ ये ट्रेड तो आज होता है। एक्चुअली देखा जाए तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कम से कम एक लॉन्ग निकले। नहीं, वो जरूरी नहीं है। ट्रेड मैं पूछा था कि एक बैलेंस करने के लिए एक गोल यहाँ का एक गोल यहाँ का मैं सोच रहा था, मुझे मिला नहीं, सभी शॉर्ट ही मिल रहे थे। बिल्कुल सही। एक बहुत बढ़िया मिला मुझे अजंता फार्मा, यहाँ पर बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, वीक स्ट्रक्चर, लोअर लेवल्स में एग्जॉशन हो चुका, फ्रेश ब्रेकडाउन मिला है। अजंता फार्मा में एक गिरावट आ सकती है, लोअर लेवल कुछ 925 के देख सकते हैं, शायद 900 का भी जोन देखने को मिलेगा, मुझे सरप्राइज नहीं होगा। स्टॉप होना चाहिए 1000 का, एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। और दूसरा है दिग्गज भारती एयरटेल, ये एक सेफ है, जियो के आते तो ये बेस्ट स्टॉक है शॉर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी जो ब्रेकडाउन हुआ है न्यू लो पर ट्रेड कर रहा है। भारती एयरटेल का जो टारगेट्स ऑन द अदर साइड 325 का है, स्टॉप होगा 353 का। ओके, तो भारती एयरटेल भी एक शॉर्ट कॉल है। प्रकाश कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से वो ट्रेड ढूंढ रहे थे, लेकिन सिर्फ मंदी के ही सौदे दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, मंदी के साथ ही शुरुआत करें। भारती एयरटेल 325 का टारगेट, 353 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसी के साथ अजंता फार्मा भी कमजोर है, यहाँ पर भी बेचना ही चाहिए। 925 का टारगेट, 1000 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। लेकिन आज स्टॉक्स जो खबरों के चलते एक्शन में रहेंगे उसी पर डालते हैं नजर। बारी है टॉप 5। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन की लिस्ट है उसमें एक दो नए नाम है। वैसे आपको याद होगा कि जुलाई की सीरीज के लिए 19 शेयर चुने गए थे,
अब 17 शेयरों के साथ ये डेटा निकल कर आया है NSE की ओर से, और इसमें जो नया नाम है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। पुराने नामों में ऑफ कोर्स कैपिटल फर्स्ट, CSE, DHFL, वो लिस्ट वैसी की वैसी है। जो नया नाम है उस पर ध्यान दीजिए। नया नाम आया है JP एसोसिएट्स का। अगस्त सीरीज में यहाँ पर आपको एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन देना पड़ेगा, और साथ ही पिछली सीरीज में जो नाम थे 19 नामों में से 3 नाम बाहर जा रहे हैं। कौन से नाम है वो? रिलायंस कैपिटल, टाटा कम्युनिकेशन और BEML। तो इन तीनों के लिए राहत है, RCap, BEML और साथ ही साथ टाटा कम्युनिकेशन। लेकिन जो एडिशनल नाम है जहां पर आपको अतिरिक्त मार्जिन देना पड़ेगा वो है JP एसोसिएट्स। तो ये 4 स्टॉक्स है जो फोकस में आज सबसे पहले रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आपकी नजर होनी चाहिए उन तमाम स्टॉक्स पे जो इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन नजर रखिए कच्चे तेल पे, और उसका फायदा मिलेगा क्योंकि कच्चे तेल में तेज गिरावट आई है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑब्वियस विनर्स होते हैं। HP, BP, IOC काफी पिटे हैं, ओवरसोल्ड हैं, शॉर्ट कवरिंग की वजह से चलेंगे। इनमें आज आप उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। ब्रेंट $93 के नीचे फिसल चुका है। कच्चे तेल की गिरावट का फायदा MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स को भी मिलेगा। ध्यान रखिए इनमें भी बहुत तगड़ी शॉर्टिंग हो रखी है। और एविएशन स्टॉक्स, जेट, स्पाइस, इनको भी फायदा मिलेगा। तो इन सभी में कम से कम एक ट्रेडिंग बाउंस बनता है कच्चे तेल की वजह से। जी हाँ, और जेट एयरवेज में कच्चे तेल का फायदा, और साथ ही साथ देखिए अपने फ्लीट साइज को बढ़ाने की कोशिश में इन्होंने नए ऑर्डर दिए हैं। बोइंग को 75 नए प्लेन्स इन्होंने ऑर्डर किए हैं। पूरी ऑर्डर की वैल्यू करीब $8.8 अरब की है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है जिसमें से तकरीबन 8 प्लेन इनके 737 मैक्स वाले रहेंगे बोइंग को। तो उस लिहाज से भी आप रखिएगा स्टॉक पर आज फोकस। और नजर रखिए एपेक्स, अवंती फीड्स, वाटर बेस, इन सारे स्टॉक्स में गिरावट की आशंका है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय झींगे पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है। इसकी वजह से इन सभी स्टॉक्स में जहां पर अब करीबन 1.35% तक ड्यूटी लगने वाली है, इन सभी स्टॉक्स के लिए बुरी खबर है, इनमें गिरावट है। और साथ ही आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी फोकस रखेंगे क्योंकि अपने कंपनी ने एक थोड़ा सा वार्निंग, चेतावनी दी है कि एक्सपोर्ट को लेकर इस समय चिंता है। संरक्षणवाद यानी कि जो ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है, महंगा क्रूड और ब्याज दरों में जो बढ़त देखी जा रही है, ये सब भारी पड़ रहा है कंपनी पर। 85% कंपनी का जो आय आती है वो एक्सपोर्ट से ही आती है। तो आप इसे एक थोड़ी सी चेतावनी के तरह देखिए कि माहौल इतना अच्छा नहीं है जितना पहले समझा गया था इस कंपनी के लिए। लेकिन सबसे अहम स्टॉक जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए वो है HUL। तिमाही नतीजों पर नजर डालिए। मुनाफा 1283 करोड़ से बढ़कर 1529 करोड़ अनुमान के मुताबिक कमोबेश। आमदनी 8529 करोड़ से बढ़कर 9500 करोड़ के आसपास, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है आमदनी में, और यह भी उम्मीद के मुताबिक ही दिखता है। लेकिन एबिटा लेवल पर है पॉजिटिव सरप्राइज। 1866 करोड़ से बढ़कर 2250 करोड़ पे आया है ये ऑपरेटिंग मुनाफा, और मार्जिन बढ़ गया है 23.7%, जो 21.9 था। अनुमान से कम 1% ज्यादा है। और ये जो बीट है मार्जिन के फ्रंट पे, मुनाफा काफी शानदार दिखाया है HUL ने, जिसका फायदा मिलना चाहिए। और हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ भी देखिए 12% पर है, तो हमारा जो अनुमान था उसके अपर बैंड पर ही आया है। तो हर्षिता, कुल मिलाकर कहेंगे कि HUL अनुमान से बेहतर है, नतीजा तेजी होनी चाहिए। जी हाँ, पूरी तरह से प्रदीप। और कल थोड़ी सी हमने आपको याद होगा कि हल्के मुनाफा वसूली का शिकार बना था काउंटर, लोग हल्का हो रहे थे। आज मेरे ख्याल में खुलते ही यहाँ पर एक बार फिर तेजी की पोजीशंस आएंगी, और वाकई में वो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। साल दर साल तो बढ़त आनी ही थी, और वो 12% की वॉल्यूम ग्रोथ पर सिर्फ HUL ही नहीं, बाकी FMCG कंपनियों में भी कल काफी धीरे धीरे करके एक्शन आ रहा था, तो उन पर भी फोकस है। यहाँ पर भी उम्मीद बढ़ जाएगी। अगर HUL कर सकता है तो थोड़ा सा कैचअप बाकी कंपनियां भी करेंगी। तो अच्छी खबर है, ये चलेगा। जी हाँ, पूरी तरह से चलेगा। क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे वही पूछ लेते हैं। जी हाँ, सुदर्शन सुखानी हमारे साथ जुड़ गए। सुदर्शन, गुड मॉर्निंग। निफ्टी के ट्रेड से पहले HUL सर, आज तो ये स्टॉक चलेगा, भरपूर फायदा दिलाएगा क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर है। आप क्या कहते हैं, चार्ट्स की ओर से क्या इशारा है? जी, आप ठीक कह रही हैं, नमस्कार, कि नंबर्स बेहतर हैं, उम्मीद से अच्छे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि HUL की रैली भी बेहतर रही है और उम्मीद से अधिक थी। तो मैं नहीं मानता हूँ कि, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी तेज़ी आज HUL में आने वाली है। जो गैप अप के बाद
तेज़ी, जो गैप की तेज़ी मिलेगी वो बरकरार रहनी चाहिए, यानी वो गैप भरेगा नहीं, ऊपर की तरफ खुलेगा तो वहीं रह जाएगा। पर आज उस गैप के बाद क्या खरीदारी हो सकती है वो मुश्किल है, इसलिए गैप कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अगर लालच नहीं है और पोजीशन है पहले से, तो सुदर्शन जैसे कह रहे हैं ऊपर खुलता है तो आप निकलें, वो निकलने के लिए सही लेवल क्या हो सकते हैं प्रकाश? HUL पे 1780 के आसपास मिले, 1800 की तरफ उस रेंज देखना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 1800 के करीब मिलता है तो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस बनता है, लेकिन आज तो बेच देना चाहिए बिकॉज इतना स्ट्रेच हुआ है। स्ट्रेच 1600 से 1800 की तरफ तो चला गया है, इतना कोई 8-10 दिनों से एक अपमूव देखा है हमने, स्ट्रेच हो चुका। अगर गैप मिलता है तो ये एक एडवांटेज है, बेच देना चाहिए, लेकिन स्टॉप 1800 के ऊपर होना चाहिए। ओके, 1800 पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1800 के ऊपर, 1800 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको उछाल में बेचने का मूड बनाएंगे। अच्छे नतीजों के बाद भी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि बाजार को सब कुछ पता था, तेजी पहले ही हो चुकी है। जरा पिछले हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब, तो समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। इतने अच्छे नतीजों पे कोई बेचने की बात अगर इतने दिग्गज जानकार बाजार के कर रहे हैं तो कोई वजह होगी। ये देखिए 8% चला है HUL का 8% कम नहीं होता, 100 रुपए से ऊपर की मूव हो गई। जी हाँ, और काफ़ी अच्छी तेज़ी, जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि एकदम फ्रंट फुट पर ये स्टॉक है, डिफेंसिव नहीं रहा। जिस तरह की तेज़ी, जिस तरह का अग्रेशन देखने को मिला है, तो ये रेडार पर रहेगा ज़रूर और इसका असर देखेंगे बाकी जो FMCG कंपनियां हैं उन पर भी देखने को मिलेगा आज। लेकिन सुदर्शन बताइए, आज आप क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? कल की भारी भरकम बिकवाली के बाद क्या कुछ और नुकसान के लिए तैयार होना चाहिए या फिर डिप पर खरीदने का मौका ढूंढेंगे? जी, अब है ना, बाजार का रुख थोड़ा सा नकारात्मक हो गया है। हाँ, 11,080 का एक रेजिस्टेंस सामने दिखता है और हम एक तरह के ट्रेडिंग रेंज में जा रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज का लोअर लेवल क्या होगा, न्यूनतम स्तर क्या होगा, वो अभी मालूम नहीं है, वो बाजार खोज के बताएगा। तो पहला सपोर्ट हम 10,930 पर था, जहां हम अभी टिके हुए हैं। शायद ये सपोर्ट रुक जाए और शायद हम चौपी रह जाएं आज के दिन। तो निफ्टी में कोई बहुत बढ़िया व्यापार आज बन नहीं रहा है। कल बैंक निफ्टी में बिकवाली थी, आज निफ्टी में कोई रुख नहीं है। रुख इतना ही है कि एक ट्रेडिंग रेंज के लिए वेट करना चाहिए, जब वो बनेगा उसके टॉप बॉटम दिखाई पड़ेंगे तब बढ़िया ट्रेड मिलने लगेंगे। ये बात निफ्टी बैंक के लिए नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक में अभी भी रैलीज पर बिकवाली बनती है। पर निफ्टी शायद आज के दिन मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। शेयरों में भी इसलिए हैवी वेट्स नहीं है मेरे पास आज, क्योंकि हैवी वेट्स में कोई रुख नहीं मिल रहा था आज का। कोल इंडिया बेचने लायक शेयर है। कोल इंडिया में एक जो छोटी सी रैली थी वो हो गई, 264 का स्टॉप लगाएं और 255 का एक इंट्राडे टारगेट लेके चलें। उसी तरह DLF में आपने देखा कल अच्छी मंदी आई, वो मंदी शायद चालू फॉलो थ्रू देगी नीचे की तरफ और रुख बनेगा। तो 181 का स्टॉप है और 172 तक का टारगेट है। कल निफ्टी ने 80 पॉइंट की मंदी दिखाई, लेकिन वो पूरी कहानी थी नहीं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत बड़ी मंदी थी। एक तरह का समझ लीजिए कि बिग क्रैश था, मिनी क्रैश था उस सेगमेंट में। तो शायद आज मिड कैप्स वापस रिकवर नहीं करेंगे। नेस्ले में खरीदारी कीजिए। आप हिंद लीवर की बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा अभी के समय उपयुक्त नेस्ले है। यहाँ इंट्राडे की खरीदारी भी अवेलेबल है और आप इसको पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं। 10,100 का स्टॉप लगाइए और 10,700 तक का टारगेट रखिए, और अगर पोजिशनल रखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तेजी आगे भी मिलेगी। ये खबरों का भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, भले ही आज सेंटिमेंट एक बार फिर थोड़ा सा नर्म हो। SGX निफ्टी अभी भी 10,936 यानी कि 12 पॉइंट नीचे खुलने का इशारा कर रहा है। ट्रेडर्स के पसंद वाले जो शेयर हैं उनमें कुछ में राहत है और एक में थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि जो एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन वाली लिस्ट NSE ने बीते सीरीज से इंट्रोड्यूस की वो एक्सटेंड हो रही है। अगस्त में वही नाम आपको देखने को मिलेंगे, बस एक नया नाम है, वो है JP एसोसिएट्स, यानी कि अगस्त से यहाँ पर आपको एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा और आपको जो मार्जिन नहीं देने की जरूरत है या फिर जहां पर राहत मिल रही है, पिछली सीरीज से जो नाम शामिल थे और बाहर हो रहे, इसमें रिलायंस कैपिटल है, टाटा कम्युनिकेशन है और BEML है। तो ये 4 स्टॉक्स आपके रेडार पर होंगे। कहां पर राहत है? आरकैप, टाटा कम्युनिकेशन और BEML। दबाव कहां पर आएगा? वो है JP एसोसिएट्स। प्रकाश बताइए, आप इन तीनों काउंटर्स में आरकैप, टाटा कॉम और BEML अगर आज ट्रेड लेना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिलीफ है किसी भी ट्रेडर को कि एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, किसके साथ जाएंगे? है तो तीनों वीक। क्या ये ट्रैप है कि शायद लगेगा कि मार्जिन्स कम हो गया तो चलो खरीदते हैं, एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो अपमूव अगर मिलता भी है तो ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, क्योंकि बेसिकली स्ट्रक्चर मैंने देखा तीनों का ही वीक है। इनफैक्ट जो BEML की बात करें, यहाँ तो ब्रेकडाउन हुआ है,
हो सकता है एक बाउंस मिले, और बाउंस अगर करीब ले जाएगा करीब 810 के आसपास, वहाँ पर मौका मिलता है तो वहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ तो नज़र नहीं आती है, मुझे कहीं ट्रैप लगता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इस झांसे में ना आए कि एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। जेपी एसोसिएट्स कितना लोगों को आज परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो मार्जिन भी आ गया है अब। वेल जयप्रकाश एसोसिएट्स है तो वीक, जो बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, साइडवेज मूव मिला, और अपर रीजन्स पर करीब 17 के आसपास एग्जॉशन भी हो गया। मुझे लगता है जो रिसेंट लो हमने देखा है 13 रुपए का, वो ब्रेक हो सकता है, इसमें काफ़ी गिरावट और भी बाकी है इसमें, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। 1-2 दिन का नजर रखिए तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ओके, 13 टूटेगा तो और भी नीचे जाएगा। आज के लिए कोई खास टारगेट अगर 13 टूटता है? मुझे लगता है 13 टूट जाता है तो पॉसिबल है कि शायद एक करीब है तो बहुत डीप टारगेट्स, आज के लिए तो कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन कह सकते हैं 8 भी जा सकता है। अभी तो देखिए 13 ही यहाँ से 8% नीचे है जी, तो पहला टारगेट तो वही रख लेना। एब्सोल्युटली। उसके बाद दूसरा टारगेट भी और उसके नीचे आ सकता है। तो जेपी एसोसिएट्स 13 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद गिरावट पे और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स पर नजर रखिए, पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, बार बार उन पर नजर रखिए जो स्टॉक्स इनमें शामिल हैं। लेकिन खास तौर पे 4 शेयर जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, एक जेपी एसोसिएट्स इस लिस्ट में नया शामिल हुआ है जिसपे मार्जिन बढ़ जाएगा, और 3 के लिए है राहत। रिलायंस कैपिटल इस लिस्ट से बाहर हुआ है, टाटा कम्युनिकेशंस इस लिस्ट से बाहर हुआ है, और BEML भी इस लिस्ट से बाहर हुआ है। तो इन 3 स्टॉक्स के लिए राहत की खबर है।